कृष्ण का शाप जिसने महाभारत की दिशा ही बदल दी। द्वारका में एक बार नारद मुनि कृष्ण के पास आए। उनके चेहरे पर चिंता की चमक थी। कृष्ण ने पूछा, कहो नारद, क्या बात है? नारद बोले, प्रभु, आपके पुत्र अत्यधिक घमंड में डूब रहे हैं। उनकी शरारतें अब स्वर्गधरा तक की मर्यादा तोड़ने लगी है। कृष्ण शांत रहे, जैसे सब पहले से जानते हों। कुछ समय बाद एक घटना ने सब बदल दिया। यदुवंश के अभिमान की परीक्षा। एक दिन कृष्ण के पुत्र संभ और उनके मित्रों ने ऋषि दुर्वासा और अन्य महात्माओं से मजाक किया। संभ ने अपने पेट पर कपड़ा बांधा और पूछा, महाराज बताइए, मेरे पेट में कौन जन्म लेगा, पुत्र या पुत्री? ऋषियों ने देखा कि यह अपमान है। उनकी आंखों में तप की आग जल उठी। उन्होंने कहा, जिससे तुम मजाक कर रहे हो वही तुम्हारे वंश का अंत लाएगा। तुम्हारे पेट में जो है वह तुम्हारा विनाश होगा। सब युवक भयभीत हो गए। कपड़ा हटाया तो वहाँ लोहे की एक गदा थी। यदुवंश ने उस गदा को पिघलाकर समुद्र में बहाया, परंतु गदा के लोहे का चूर्ण तट पर उगते घास में बदल गया। वही घास आगे चलकर भयानक हथियार बनी। कृष्ण ने यह सब शांत मन से देखा और बोले, जो होना है उसे मैं भी नहीं रोक सकता। मगर किसी को समझ नहीं आया कि कृष्ण रुक क्यों नहीं रहे। कुछ समय बाद यदुवंश के लोग समुद्र के किनारे मदपान करते हुए आपस में लड़ पड़े। जिस घास में गदा का चूर्ण था वह लोहे की कीलों में बदल गई और उसी से यदुवंश ने स्वयं को नष्ट कर लिया। जब सब नष्ट हो गए, कृष्ण एक वन में विश्राम करने गए। उनके पैर में एक शिकारी जरा ने तीर चलाया, क्योंकि उन्हें पैर हिरन की आंख जैसा दिखा। कृष्ण मुस्कुराए, जरा, यह भी पूर्व जन्म का हिसाब था। तुमने अपना कर्म किया। और उसी क्षण कृष्ण ने धरालोक से शरीर त्याग दिया। आकाश शांत हो गया, जैसे स्वयं समय रुक गया हो। संदेश: अहंकार सबसे शक्तिशाली वंश को भी समाप्त कर सकता है। कर्मों का फल अवश्य मिलता है, चाहे वह देवताओं को ही क्यों न सहना पड़े। ऐसी और कहानी के लिए सब्सक्राइब करें।